अच्छा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका यहाँ 25 मार्च को होने वाला। साथ ही आप यहाँ विज्ञान में 60 मार्क्स लाना चाहते थे, इस वीडियो को पूरा देखना। साथ ही पूरा पेपर हम आपका एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। यहाँ पर जौन से भी स्टूडेंट यहाँ पर 60 में से 60 लाना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को एंटर देखिए। साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं वार्षिक परीक्षा 7/22/23, पूर्णांक आपका 60 रहेगा और कुल प्रश्न की संख्या जो आपकी रहने वाली वो 24 रहेगी। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 8वीं और परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपको यहाँ पर पहला पेपर आपका विज्ञान का रहने वाला, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना कि आपको किस में क्या भरना है। तो पहला आप यहाँ से साला का नाम, आपको यहाँ पर साला का नाम भरना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डाइस कोड, फिर आपको यहाँ पर डाइस कोड डाल देना है। और परीक्षा केंद्र का नाम, यानी जहाँ पर भी आपकी परीक्षा हो रही है वो आपको यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम डाल देना है। और साथ ही परीक्षा दिनांक, यानी जिस तारीख को आपकी परीक्षा हो रही है वही तारीख आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर थे अनुक्रमांक रोल नंबर, यानी आपको यहाँ पर जो आपका रोल नंबर वो आपको यहाँ पर डाल देना। पहले तो आपको अंकों में रोल नंबर डाल देना इस पहले वाले बॉक्स में, फिर आपको शब्दों में यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में आपको शब्दों में रोल नंबर डाल देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर डालना है। पहले तो आपको यहाँ पर, ठीक है, अंकों में डालना, फिर आपको यहाँ पर शब्दों में डालना। साथ ही आप यहाँ पर तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए, तो इसे समझकर आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी दिख लीजिए। साथ ही जो आपका दूसरा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है, सिर्फ आपको पहले वाले बॉक्स में आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फाइनली आपका विषय विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका यहाँ पर विज्ञान का पेपर चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, ठीक है। तो आपको यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट होते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरह से, हम आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका आता है प्रश्न 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, जो कि आपके 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से अधिक उपयुक्त होगी। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं पत्थर की, लकड़ी की और प्लास्टिक की गुटके की और कांच की गुटके की। तो यहाँ पर किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से अधिक उपयुक्त होगी। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, पत्थर की। तो इसमें आपको यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना, पत्थर की, ठीक है। आपका पहला जो यहाँ पर दिया है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए पत्थर की। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। दाब कम करने के लिए, बल कम करने के लिए, और सी आता गति बढ़ाने के लिए, डी आता सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, दाब कम करने के लिए। तो आपको यहाँ पर लिख देना अच्छी तरह से, यहाँ पर देख लीजिए दाब, ठीक है, दाब यहाँ पर धीरे दाब कम करने के लिए। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लेना है। और साथ ही आपको अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारी वाहन ट्रक के टायर और बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो यहाँ पर दाब कम करने के लिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर देते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है मध्य क्षेत्र, और बी आता है सबसे बाहरी क्षेत्र, और इसका आपका सी और डी ऑप्शन दिखा देते हैं। तो इसका आपका सी और डी ऑप्शन आता है यहाँ पर आंतरिक क्षेत्र, और डी आता है आपके यहाँ पर निचला क्षेत्र। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, सबसे बाहरी क्षेत्र। आपका यहाँ पर सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा सबसे बाहरी क्षेत्र। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिख देना सबसे बाहरी क्षेत्र, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना सबसे बाहरी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छी तरह लिख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है चौथा। तो आप यहाँ पर देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है, और डी आता है इस तरह रहती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी, ठीक है, बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर बढ़ जाती, आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। और चलिए आपका पाँचवा यहाँ पर आता है, पाँचवा देख लेते हैं। लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, या एल्डरी ग्रंथि है। तो यहाँ पर लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। तो इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, थायराइड आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर देख लीजिए थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है
5वें का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका 6वां यहाँ पर देख लेते। 6वां आता है मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो यहाँ पर मादा एनाफलीज मच्छर का, कॉकरोच का है, घरेलू मक्खी का या तितली का। तो यहाँ मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मादा एनाफलीज मच्छर का। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर देख लीजिए मादा, ठीक है, मादा एनाफलीज, यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ तक मादा एनाफलीज मच्छर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना, अच्छी तरह से देख लीजिए। तो स्टूडेंट हमने आपके यहाँ पर करा दिया आपका 6वां। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वां आता किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। तो इसके आपके ऑप्शन आता है ए नाइलॉन, बी आता है रेयॉन, और सी आता है पॉलीएस्टर, डी आता है एक्रिलिक। ठीक है, तो यहाँ पर किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा रेयॉन। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना, आपको यहाँ पर रेयॉन लिख देना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका हमने 7वां भी करा दिया, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप घाल दे जाइए। 7वां करा दिया हमने, 6वां करा दिया, 5वां, चौथा। चलिए आपके यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 8वां आता है सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है या नेपट्टून। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा नेपट्टून। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से, और साथ ही आपको अच्छी यहाँ पर हैंड राइटिंग से लिखना, जिससे आपके पूरे मार्क्स आएँ। अब चलिए आपको 9वां देख लेते हैं। तो 9वां आपके यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 9वां देख लीजिए अच्छे से, यहाँ प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर 9वां आता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ए आता है घर्षण, और बी आता दाब, और इसका आपका सी ऑप्शन आता है संपर्क बल, और डी आता असंपर्क बल। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 9वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब। ठीक है, दाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना, आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना यहाँ पर दाब। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका 10वां आता है। तो 10वां आप यहाँ पर मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ, मैं कौन हूँ। रिक्तका है, केंद्रक है, हरित लवाहक या कोशिका वृत्ति। तो मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा केंद्रक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है केंद्रक। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है 10वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। अब चलिए आपकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर की वो हमने करा दिए संपूर्ण हल सहित। अब आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जो कि आपके यहाँ पर 30 नंबर के रहेंगे। तो चलिए आपके पहला यहाँ पर आता हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको इन्हीं लाइनों में लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही इनके आंसर भी बताएंगे, आपको वीडियो पूरा देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है एवं आरंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी 12वां क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है रेड डाटा पूछता क्या है, इसकी आवश्यकता है क्यों है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। सभी के आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है इन्हीं लाइनों में। और फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है जनन क्या होता है, जंतु में जनन की कौन सी विधियाँ हैं। अब आपका 15वां क्वेश्चन आता है निम्न के 2 उदाहरण दीजिए, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, आपको इनके यहाँ पर 2 उदाहरण लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 16वां जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। अब चलिए आपका 7वां क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, कोई 2 भारतीय कृत्रिम के नाम लिखिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 17वां क्वेश्चन। साथ ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का, और 12वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, 13वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, 14वें का 15वें। ठीक है, सभी का आपको यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट वो आप उठा लेने, और 16वें का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, 17वें का। ठीक है, अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पर 18वां। तो 18वां आप देते हैं आसु जल में विद्युत चलन क्यों नहीं होता, वो कारण बताइए। और फिर आपका 19वां आता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। और फिर आपका 20वां आता क्या होगा यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें। अब चलिए आपकी जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप इनकी जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। साथ ही इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आप यहाँ 60 में 60 मार्क्स लाना चाहते हैं विज्ञान के पेपर में। और साथ ही आप प्रश्न 3 आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जो कि आपके 20 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र को आपको यहाँ पर आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 22वां उर्वरक और खाद में क्या अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है। और 23वां आपका आता है मोमबत्ती की ज्वाला का नामक चित्र बनाइए। और 24वां आता है घर्षण मित्र व शत्रु दोनों हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है।
और साथ ही जो इनके जो क्वेश्चन है इनके स्क्रीनशॉट आप खा लीजिए। ठीक है, पहले तो आप इनके जो क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं इनके आपको यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना। और साथ ही जो इनके आंसर वो इनका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। और जो इनके क्वेश्चन है क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।